हेलो एवरीवन, एक बार फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि सीडीपी में अपना स्कोर कैसे अच्छा कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम सीडीपी में कैसे लाएं। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ही स्कोरिंग होते हैं, तो अगर हम उनमें अपना स्कोर अच्छा बना लेंगे तो बाकी अगर कोई हमारा वीक भी है तो भी हमारा अच्छे से सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो हमें ध्यान इस चीज़ पर देना है कि सीडीपी में जो होता है स्कोरिंग आपका, यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो थोड़ा अगर अच्छे से ध्यान देकर और अच्छे से यहाँ पे आप चीज़ों को समझकर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि सीडीपी में 30 नंबर आपकी थ्योरी बेस्ड होते हैं, 15 नंबर आपके पेडागोजी होता है। कहने को तो 15 नंबर आपकी थ्योरी होती है, मगर मोटा मोटा अगर समझें तो 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्टली थ्योरी से होते हैं। जैसे कि थ्योरी में आपको पता है मेन, अगर पिछली पेपर की मैं बात करूँ तो वहाँ पे जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कुहल वर्ग और गार्डनर से क्वेश्चन आ गया था, अधिगम से क्वेश्चन आ गया था। यहीं पे आके आपका जो थ्योरी वाले सारा है वो सिमट गया था, इससे आगे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे। लेकिन अब क्या है, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहल वर्ग, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आने लगा है। पहले क्या था, एक क्वेश्चन आ जाता था जीन पियाजे से, एक कोहल वर्ग से, एक वाइगोत्स्की से। अब एक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं और क्वेश्चंस का जो पूछने का तरीका है वो भी काफ़ी चेंज हो चुका है। मतलब अगर आपने उस चीज़ को डीप में नहीं पढ़ा तो आप क्वेश्चन में आपको डाउट हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे उसी चीज़ की बात करेंगे हम कि वो चीज़ हम कैसे ईजी बनाएं। अभी यहाँ पे फिलहाल हम बात करेंगे कि पेडागोजी हम कैसे करनी है। तो आप मान के चलिए 15 से 16 से 17 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से आते हैं। अगर इसमें बात करें तो कुछ ही चीज़ें हमें कुछ ही क्वेश्चन ऐसे बचते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन ही आप मान के चलिए, 10 मान लीजिए आप जो थ्योरी बेस्ड होते हैं, बाकी आप पेडागोजी में मान लीजिए जो आपकी समझ पे विकसित होते हैं। तो कुछ आपको पता है कि टैग वर्ड्स होते हैं जो हमें जो हम पेडागोजी होती है उसको करने में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉर्मली पेडागोजी हमें समझ पे होती है और हमें इतना पता है कि जहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा हमें सक्रिय दिख रहा है, जहाँ पे बच्चे को सीखने के लिए खुला छोड़ा गया है, जहाँ पे बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है, जहाँ पे बच्चे को अवसर दिए जा रहे हैं खोज करने के, जहाँ पे बच्चे को अवसर दिए जा रहे हैं कुछ अपनी खुद से समझने को, जहाँ पे बच्चे को क्या है उसके आसपास से वातावरण से जोड़कर कनेक्ट करके उसको शिक्षा दी जा रही है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये पॉजिटिव टैगवर्ड्स होता है। मतलब पॉजिटिव, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बच्चा सक्रिय दिख रहा है जिस ऑप्शन में, आपको वही ऑप्शन चूज़ करना है। मोस्टली होता यही है, 70% 80% मान के चलिए यही होता है कि वही ऑप्शन सही होता है जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चा एक्टिव होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वरीयता बच्चे को दी जा रही होती है। यहाँ पे प्रायोरिटी बच्चा होता है, वो ऑप्शन आपको चूज़ करना है पेडागोजी में। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको थोड़ा समझना होता है, वो ऐसे नहीं आते हैं कि आप डायरेक्टली उनको देख के, ऑप्शंस को देख के कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले क्वेश्चन समझने होंगे कि किस टाइप से अलग क्वेश्चन आते हैं जो विदाउट टैग वर्ड के आते हैं, जो बिना टैग वर्ड्स वाले क्वेश्चन होते हैं जिनको हम ऐसे ऑप्शन के थ्रू नहीं कर सकते हैं। उनको समझने के लिए आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर देखने होंगे, कम से कम पिछले जो 5 बार के पेपर हैं वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि सीटेट को बस आप यूँ ही दे लेंगे, आप बस जाएँगे ऐसे दे लेंगे, आपको उसकी लैंग्वेज समझनी होगी अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। नहीं तो फिर ऐसे ही होगा, 1-2 नंबर से हर बार रहेगा और फिर वही आप पैसे वेस्ट करेंगे, वही सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो एक बार मेहनत कर लेंगे तो ना आपका टाइम वेस्ट होगा ना पैसा वेस्ट होगा। तो यहाँ पे उसके लिए आपको पेडागोजी के जो टेक्स्ट हैं उनके अलावा जो चीज़ें हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। और अब बात करेंगे हम यहाँ पे जो थ्योरी के नंबर्स आते हैं, तो थ्योरी भी अब थोड़ा सा ऐसी आने लगी है कि आपको वहाँ पे समझने की ज़रूरत है। जैसे पिछली बार का एक क्वेश्चन मैं कोहल वर्ग से बता दूँ, नॉर्मली क्वेश्चंस क्या आ जाते थे कि बच्चा कौन सी उसमें जो है बदला लेने की प्रवृत्ति होती है, जैसे को तैसा वाला होता है, तो हम बता देते थे कि पहले वाले में ऐसा होता है, पहला वाला जो स्तर होता है उसमें ऐसा होता है। अब क्या होता है, आपको पता होगा कि कोहल वर्ग के चरण तो 3 होते हैं, मगर उनके जो स्तर 3 होते हैं पर चरण उनके 6 होते हैं, प्रत्येक स्तर के 2-2 चरण होते हैं। तो इस बार क्वेश्चन आया था कि कौन से स्तर के कौन से चरण में बच्चा आत्म केंद्रित होता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर चरण भी पता होने चाहिए। नॉर्मली हमें ऐसे मोटा मोटा पता होने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि दूसरे वाले चरण में बच्चा आत्म केंद्रित होता है, तो उसके लिए आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। जैसे कोहल वर्ग है, आप इतना अच्छे से पढ़िए कि कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, वो चीज़ आप अच्छे से कर सकें। और जीन पियाजे तो मतलब सीडीपी का एक बोलते नहीं है कि उसको तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ से आपके पेडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चंस ईज़ी से आप कर सकते हो। क्योंकि जीन पियाजे ने जो चीज़ें बताई हैं
कि बच्चा सक्रिय होता है, बच्चा निर्माता होता है, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। वही सारी चीज़ें हमारी एनसीएफ 2005 के अंदर बच्चे को दिखाई गई हैं, वही एनईपी 2020 में लिखी हुई हैं कि बच्चे को ऐसा-ऐसा करना है। तो कहीं न कहीं अगर हम जीन पियाजे को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो सीडीपी हमारे लिए थोड़ी ईज़ी हो सकती है। और मेन आपको अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे थ्योरी में बात कर दूँ तो आप जीन पियाजे को अच्छे से कर लीजिए, वाइगोत्स्की को अच्छे से कर लीजिए, कोहलफर को अच्छे से कर लीजिए और गार्डनर से भी क्वेश्चन आ जाता है। कभी-कभी तो गार्डनर से क्वेश्चन आ जाता है, मतलब आपको गार्डनर पहली बात तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल मेरे बहुत अच्छे नोट्स मेरे पास रखे हुए हैं इन चीज़ों के, और मैं चाहती हूँ मैं शेयर करूँ क्योंकि मेरे पास जीन पियाजे का भी, कोहलबर का भी, वाइगोत्स्की का, गार्डनर का, इन चीज़ों के इतने अच्छे नोट्स रखे हुए हैं कि वो अगर आप कर लेंगे तो मुझे अगर टाइम मिला तो मैं एक कॉपी पे अच्छे से प्रॉपर उस चीज़ को लिख के, क्योंकि मैं जो नोट्स बनाती हूँ ना वो किसी के समझ में नहीं आएंगे। एक लाइन में दो दो लिखती हूँ, बहुत बारीक बारीक सा लिखती हूँ। मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि एक ऐसा, जैसे मैंने जीन प्याजे लिखा तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ से एक्स्ट्रा कुछ हो सकता है। मैंने इधर उधर से प्रॉपर जिन चीज़ों को, जो चीज़ें इधर से मिली वहाँ से मिली, प्रॉपर एक मेरे इतने अच्छे नोट्स हैं मतलब कि वहाँ से कुछ छूट नहीं सकता है। तो वो चीज़ें मैंने करके रखी हैं, तो वो एक कॉपी में मुझे पहले नोट करना पड़ेगा, उसके बाद में मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें मैं शेयर करूँ, क्योंकि वो चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएंगी चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे मेन यही सिद्धांत होते हैं, और गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत होता है, अधिगम और विकास। इतना तो आपको आता है क्योंकि आपने बीटीसी कर रखा है, बीएड कर रखा है, तो इतना तो आपको आता ही है। तो ये मान के चलिए कि इतना भी अगर आप जो कुछ टैग वर्ड्स यूज़ करिए, बाकी जो बचा वो आपका पीवाईक्यू से हो जाएगा। बाकी जो आपकी थ्योरी बची जो मैंने बताई, अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उसको रिविज़न करिए, नहीं नोट्स हैं तो प्रीवियस ईयर से ही चीज़ों को करिए। और प्रीवियस ईयर करने का भी एक तरीका होता है, ये नहीं कि बस आप करते हुए जा रहे हैं, करते हुए जा रहे हैं, आपने कुछ भी बस ऐसे ही, क्योंकि वहाँ पे आपको लगता है नहीं हमें समझ में आ गया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जैसे मैंने क्वेश्चन नहीं नोट किया, मुझे लगा समझ में तो आ गया, अब क्या है। लेकिन जैसे ही हम और पढ़ते हैं पीछे का, हमारा ऐसा लगता है कि भूल गया, उसको अगर हम दोबारा से नहीं करते हैं तो थोड़ा सा वो हट भी सकता है हमारे दिमाग से। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं उसको नोट डाउन करिए, और बहुत छोटा छोटा, मैंने जो हर बार मैं बताती हूँ कि बहुत छोटा नोट्स बनाइए, इतना छोटा बनाइए कि हमारे माइंड पे कोई बर्डन नहीं रहे। मतलब हमारा माइंड फ्रीली करे कि हाँ एक ही पेज तो है, कितना भी बारीक बनाएंगे एक ही पेज तो है, तो इतना छोटा में नोट्स बनाना है और अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर हम, जैसे एक होता है ना स्मार्ट चीज़ों, स्मार्ट स्ट्रेटजी, तो वो अगर करके, एक होता है कि पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ना ही नहीं है, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो चीज़ मैटर करती है। तो उस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप हर, सिर्फ सीडीपी की बात नहीं कर रही हूँ, पेडागोजी की बात नहीं कर रही हूँ, हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करेंगे और किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे उसमें भी अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो, जहाँ से मैंने सीखा है, जहाँ से मैंने एक्सपीरियंस करा है, वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ आपसे। और ये मेरा एक नेचुरल वाला एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि ये कहीं से एकदम से मैंने लाया है या कुछ। तो मुझे लग रहा है जो प्रॉब्लम मैंने फेस की वो नॉर्मल कोई भी फेस कर सकता है, क्योंकि होता है कि जहाँ हमें डाउट होता है, हो सकता है किसी और को भी डाउट हो सकता है। तो मैं वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने का प्रयास करती हूँ कि जहाँ से मुझे कभी डाउट था, मैंने बहुत ढूँढा, मुझे नहीं चीज़ें समझ में आई। जैसे मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आती थी, मैं परेशान हो जाती थी, कैसे कोई ऐसा हो जो मुझे इस चीज़ को समझा सकता है, वो चीज़ मेरे साथ हुई। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ों को बताऊँ आपको जो आपके लिए ईज़ी हो, थोड़ा-सा आपके, जो आप पढ़ रहे हैं या जो चीज़ आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो कहीं न कहीं आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो अगर अभी देखिए मैं कुछ चीज़ें और शेयर करूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, तो हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहना कि आपको वीडियो लगती कैसी है, क्या यूज़फुल है भी या नहीं, और हम मिलेंगे इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए